बजरंग बली का गुणगान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मरीज का हुआ कल्याण। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। आस्था की बड़ी मिसाल। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान चालीसा का पाठ। जो यह बड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। ऑपरेशन हुआ कामयाब। बिना बेहोशी ओपन हार्ट सर्जरी। डॉक्टरों की बड़ी कामयाबी। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान बेहोश होना अनिवार्य है, लेकिन पटना के IGIMS में एक ऐसे मरीज जिनकी उम्र 80 साल थी, वो बिना बेहोश हुए ओपन हार्ट सर्जरी कराए और सर्जरी के दौरान करीब 1.5 घंटे तक वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। अद्भुत केस है। ये भी हैरान है, मरीज की उम्र 80 साल है और डॉक्टर साहब भी इस बात को लेकर परेशान थे कि किस तरह से इसको हैंडल करे। देश का पहला ऐसा केस है जिसमें पूर्ण बेहोश किए किसी मरीज के ओपन हार्ट सर्जरी किया गया। आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास में सबसे बड़ी ताकत होती है। ये सभी बाधाओं से पार करने का जरिया है। ये कष्टों से पार पाने का सबसे बड़ा तरीका है। इसी आस्था और विश्वास की बुनियाद पर एक बुजुर्ग ने बिना बेहोशी के अपने ओपन हार्ट सर्जरी करवाने का हौसला दिखाया और डॉक्टरों ने इस मुश्किल ऑपरेशन को सफल बनाकर मिसाल कायम कर दी। मामला पटना के IGIMS का है। 80 साल के बुजुर्ग किडनी, डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी ग्रसित है और इनके हार्ट की 2 नसों में 99% ब्लॉकेज था। पटना के IGIMS अस्पताल में दरभंगा जिले के विश्वेश्वर यादव अपने हार्ट में ब्लॉकेज का इलाज कराने के लिए यहाँ भर्ती हुए, मगर मरीज की उम्र को देखते हुए उन्हें एनेस्थीसिया देकर बेहोश करके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा रिस्क था। लिहाजा डॉक्टरों की टीम ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला और वो था हनुमान चालीसा का पाठ। डॉक्टरों ने मरीज की चाहत पूछी और मरीज ने हनुमान चालीसा सुनने और पढ़ने की बात कही। करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा और मरीज हेडफोन लगाकर हनुमान चालीसा सुनता रहा और हनुमान चालीसा की चौपाई बोलता रहा। बीच बीच में डॉक्टर मरीज का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बात भी कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मंडल जी हैं। सर, ये केस सामने आया था तो कितनी चिंता हुई थी और किस तरह से इस केस को हैंडल किया आपने? ये मरीज़ काफ़ी व्यथित होकर आया था, क्योंकि कई चिकित्सकों, कार्डियक सर्जन, कार्डियक फिजिशियन के पास गया तो सबने इनको ऑपरेशन करने से मना कर दिया और इनके जीने की ललक थी। ये चाहते थे कि मैं जीवित रहूं। हमारे संस्थान में आए तो हम लोग ने भी जब जांच किया तो हर तरह से जो जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पूर्ण तरह से बेहोश किया था उसके लायक ये कहीं से नहीं था। लेकिन चूँकि इतना गरीब था और हम लोगों ने इसका जो किया है वो आयुष्मान भारत जो हमारा कार्ड बनता है उससे इसका ऑपरेशन हुआ है, तो हम लोगों ने इसको पूरे डिस्कशन की और पूरी टीम मेरी, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सब ने मिल के इसको देखा और देख के तब ये डिसीजन लिया गया कि इसका जो ऑपरेशन होगा वो बेहोश करके नहीं होगा, ये सिर्फ सुन करके होगा। सुन करने में भी जो सिर्फ छाती का पोर्शन है जिसको चेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में, मेडिकल टर्म में, सिर्फ उसको सुन किया जाएगा और उसकी ऑपरेशन की जाएगी। मरीज़ से हम लोगों ने पूछा कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो हनुमान चालीसा सुनना चाहेंगे। तो पूरे ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने उसको हेडफोन लगा दिया और हेडफोन में वो हनुमान चालीसा सुनता रहा और हम लोगों ने, जो मेरी टीम थी एनेस्थीसिया की और जो कार्डियोलॉजी की टीम थी और बाकी जो सपोर्टिव टीम थी, वो मिल के 1.5 घंटे में पूर्ण रूप से ये ऑपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से किया। ये IGIMS हॉस्पिटल के CTVS विभाग के अध्यक्ष और उनकी टीम ने किया है।
सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मरीज ने सामान्य भोजन भी किया और अब वो पूरी तरह खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन के चंद घंटों बाद ही उन्होंने चलना फिरना भी शुरू कर दिया। अभी हम IGIMS के उस ICU में हैं जहां 80 वर्षीय दरभंगा निवासी बुजुर्ग जिन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी कराई है और बिना बेहोश हुए, उनके साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मनीष मंडल जी हैं और पूरी उनकी टीम है। आप तस्वीरों में देखिए, यही वो पूरी टीम है जो इस बुजुर्ग को एक जीवन दान दिया है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन, 80 साल उम्र, इसके बावजूद ओपन हार्ट सर्जरी कराने की इनकी इच्छा, और इस इच्छा में डॉक्टरों की जो भूमिका थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने बेहोश होने के बजाय हनुमान चालीसा का सहारा लेने का फैसला लिया और शायद यही वजह है कि एक तरफ डॉक्टरों की कृपा, दूसरी तरफ हनुमान जी की कृपा की वजह से ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, अपने ICU में हाथ जोड़े उसी अंदाज में हैं और डॉक्टरों के साथ हैं। आप जब ऑपरेट करा रहे थे तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो कान में हमारा मुंह में था, जय गुरुदेव हम साहब का थी है चला है, कबीर साहब का चला है। हम कहा साहब बन गई, हम सारा कुछ देख रहे थे और डॉक्टर साहब जा रहा था, फोटो हमारा देखते थे, रीड मशीन हो रहा है। हम कहा आप चले गए मालिक क्या है, दर्शन दिया हमरा, आप दर्शन दिए, हम गए, अब हमरा क्या हाल होगा मालिक, आप बचाइए, आप ही पर निर्भर है मालिक। बाबू बोल रहे थे, बाबू बोली हनुमान चालीसा का हम सुन रहे हैं, दोनों चीज़ है हमरा मुंह में है, जिसको चला है हमरा गुरु का ध्यान हमरा मुख में है, हम सारा कुछ हम समझ रहे हैं। ये हमरा चिरा गया, उस समय हम बेहोश थे, इसके बाद यहाँ चिरा गया, हम जान रहे थे, पट्टी दिया हम जान गए और सभी आदमी को हम देख रहे थे। कहा किसी हनुमान चालीसा सुन रहे थे या बोल रहे थे तो फील हो रहा था कि हनुमान जी से ताकत मिल रही है? ताकत हमरा आ रहा था हनुमान जी से, हमरा गुरु महाराज से भी। हम गुरु महाराज को एकदम हृदय में रखते थे। डॉक्टर साहब बोलते थे मुंह बंद करके बोलिए, हम कहा नहीं बोला जाता है मुंह बंद करके, हमरा जो गुरु करेंगे तो कहता है। किस तरह से अब लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है? अच्छा अभी हो रहा है हमरा। निशुल्क हुई सर्जरी। पटना के IGIMS अस्पताल में विश्वेश्वर यादव के हार्ट की ये सर्जरी आयुष्मान भारत कार्ड से निशुल्क की गई है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। आयुष्मान भारत के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है और इसमें सर्जरी भी शामिल है। आयुष्मान भारत गंभीर बीमारियों के इलाज में लोगों के लिए किस कदर मददगार साबित हो रहा है, उसका भी ये एक उदाहरण है। पटना के IGIMS अस्पताल में सफल सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है। इनके हार्ट में 99% ब्लॉकेज था, जिसकी सफल सर्जरी की जा चुकी है। आमतौर पे ओपन हार्ट सर्जरी जब भी होता है, मरीज को पूर्ण बेहोश किया जाता है। देश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह के मामले होते हैं। अर्ध बेहोशी यानी लोकल एनेस्थीसिया दिए जाने और मरीज के हनुमान चालीसा सुनने को कैसे देखते हैं, एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे? ये ऑपरेशन अब पूरे इंडिया में तो नहीं कहेंगे, लेकिन विदेशों में काफ़ी हो रहा है। इंडिया में गिने चुने जगह में हो रहा है और बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार हुआ है। ये चैलेंज हम लोग के लिए था, हम लोग भी सशंकित थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और मरीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मरीज बहुत गरीब था, कहीं जा नहीं सकता था, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और भगवान ने हमें सफलता दी, ऊपर वाले ने सफलता दी कि उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो पाया। गाना सुनने में उसने जब इच्छा जाहिर की हनुमान चालीसा की, तो हम लोग ने उसको फॉलो किया। वो कोई भी गाना सुन सकता था, लेकिन उसकी इच्छा हनुमान चालीसा की थी। सर, राजस्थान के भरतपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा। वो मरीजों को दवा लिखने के बाद अंतिम में लिखते हैं कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा की पाठ करें। मेडिकल साइंस और हनुमान चालीसा, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? कोई भी गाना आप सुनेंगे तो वो ब्रेन को सूद करता है, मन को शांति देता है, तन को शांति देता है। इवन योगा जब किया जाता है, लोग योगा करते हैं तो उसमें साइलेंट म्यूजिक सुनते हैं,
जिसमें बोली नहीं रहता है, सिर्फ म्यूज़िक रहता है। तो कोई भी म्यूज़िक ये मन को स्थिर करता है, तन को स्थिर करता है और लोग उससे अच्छा फील करते हैं। तो ये सबको करना चाहिए। हम लोग भी सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के दौरान हम लोग नॉन स्टॉप जो है वो म्यूज़िक सुनते हैं, जिसमें गाना के बोल नहीं रहते हैं, लेकिन सिर्फ म्यूज़िक रहता है। कब और कैसे होती है सर्जरी? कोरोनरी हार्ट के पेशेंट की आमतौर पर ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ये समस्या लोगों को तब परेशान करती है जब हार्ट की मांसपेशियों को रक्त और ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर नहीं मिलती है। कम सप्लाई के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ने के साथ ही हार्ड हो जाती है। जब खून हार्ट तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है तो व्यक्ति में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट दूसरे हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए भी ओपन हार्ट सर्जरी का सुझाव देते हैं। हार्ट के वॉल्व को रिपेयर करने के लिए भी ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। यदि रिपेयर करना मुमकिन नहीं होता है तो सर्जरी के दौरान उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के मामले में भी इस तरीके को अपनाया जाता है। इस डॉक्टरों की टीम के बीच आने से जान बच गई। हमारा काम हो गया, मालिक हमरे नज़दीक पहुंचा दिए। ये मालिक कहीं हम छुट्टी में गए, कहा रोदी था, मशीन नहीं काम कर रहा है, तो कहा आप जाएंगे, तो लोग कहा कि इधर उधर। वो आदमी कहा नहीं जाइए कहीं, आप इसी में जाइए, इसी में आपको कल्याण हो जाएगा। हम बाबू इसी में घूरकर अज्ञात आदमी के बिना हम लोग जान पहचान नहीं, वो अज्ञात हम कहा कि हमरा सतगुरु हमरा भेज दिए, सतगुरु वैद्य बताई। सत्य गुरु ईश्वर के वास में है, ईश्वर हुए आप आ गुरु हुआ हमरा दिखाना वाला। ऑपरेशन चल रहा था तो हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा क्यों हुई? कान में दिया हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा सुनिए बाबा, हम हनुमान चालीसा सुनते थे और इसमें हम अपना गुरु को नाम भी लेते थे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आप राह दिखाया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव हम होता था। और सारा चीज़ हम समझ रहा था और देख रहा था आँख से हम, ये हमारा अनुभव है। ओपन हार्ट सर्जरी में रोगी को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके कारण रोगी पूरी सर्जरी के दौरान बेहोश रहते हैं और उन्हें दर्द का अनुभव नहीं होता है। इस दौरान सर्जन छाती में 8 से 10 इंच का चीरा लगाते हैं। हार्ट तक पहुंचने के लिए रोगी के ब्रेस्ट बोन के पूरे या फिर उसके एक भाग को काट दिया जाता है। जैसे ही सर्जन को हृदय दिखता है, वो रोगी को हार्ट लंग बाईपास मशीन से जोड़ते हैं। मशीन रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, जिससे सर्जन सर्जरी कर पाए। ब्लॉक धमनी के चारों तरफ एक नया रास्ता बनाया जाता है। इस रास्ते को बनाने के लिए एक हेल्दी वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सर्जन ब्रेस्ट बोन को बंद कर देते हैं। जिस तार या फिर टांकों से इसे बंद किया जाता है वो शरीर के अंदर ही रहते हैं। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद चीरे को सिल दिया जाता है। अध्यात्म जो है वो विल पावर को बढ़ाता है, मस्तिष्क को एकाग्रचित करता है। डॉक्टर मनीष मंडल ने अपने इंटरव्यू में साफ बताया कि किस तरह से एकाग्रचित होकर मरीज अपने जीने की चाह में आगे बढ़ता है और वो सफल हो जाता है। हम एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो डॉक्टरों की वही टीम है जो पूरी तरह से इस बुजुर्ग बाबा को स्वस्थ करके अब घर विदा करने की तैयारी में है। हालांकि इन्होंने अध्यात्म का भी सहारा लिया, हनुमान जी का सहारा लिया और उसका फायदा मिला। एक लाइन हम मनीष सर से बात करेंगे। सर, ऑपरेशन के दौरान कुछ हनुमान चालीसा जैसे मुंह से आवाज़ निकल रही थी क्या? इनकी क्या था? इनको तो बोलने के लिए मना किया गया था क्योंकि सर्जरी चल रही थी, लेकिन अपनी इच्छा से ये अपना जो बोल रख रहे थे और मेरी पूरी टीम लगी हुई थी। आप अभी देख सकते हैं मेरे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, मेरे नर्सेज और मेरे पैरामेडिकल स्टाफ भी उतने ही एकाग्रचित होकर लगे हुए थे और इस पूरी टीम की शक्ति से इनको और शक्ति मिला। ये अपना जो है तन मन से हम लोग के साथ थे कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा और मेरी पूरी टीम, मैं अपनी पूरी नर्सिंग टीम को, पैरामेडिकल्स टीम को, मेरे सफाई कर्मचारी तक को धन्यवाद देता हूं कि पूरी टीम ने मिलके हम लोग तो ऑपरेशन किया ही, लेकिन देखरेख का पूरा श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है और इस टीम के साथ मैं यहीं खड़ा हूं। आप लोग देख सकते हैं सबका जो मुस्कुराहट है मेरे पूरी टीम का वो इनके लिए है और सब कनेक्टेड है, हम लोग सब ऊपर वाले से कनेक्टेड है। हजारों ऑपरेशन में आप शरीक हुए होंगे। सर, अंतिम सवाल, क्योंकि आईसीयू में मैं हूँ, कभी ऐसा हुआ कि मरीज का ऑपरेशन चल रहा है, वो मंत्रोच्चार कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ऐसा कभी आपके समक्ष आया क्या पूरे करियर में? आपको मैं बता दूं कि जनरली ऑपरेशन बेहोश करके होता है। ये हम लोग के लिए भी पहला एक्सपीरियंस था और सुखद एक्सपीरियंस है। हमारी पूरी टीम का आप देख सकते हैं, सबके मुंह पे जो, चेहरे पे जो खुशी है वो इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने एक ऐसा नया अध्याय जोड़ दिया सर्जरी में
कि बिना बेहोश होके भी लोग ऑपरेशन करा सकते हैं और ऑपरेशन में अपने हिसाब से गाना सुन सकते हैं, चुन सकते हैं और करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात की सफलता जब मिलती है, सर्व जगह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। आपने देखा IGIMS की टीम डॉक्टर मनीष मंडल के नेतृत्व वाली ये वही टीम है जो इन बाबा को पूरी तरह से सुरक्षित करके, स्वस्थ करके खुशहाल कर दिया। और ये डॉक्टरों की जो टीम है, इनके चेहरे पे भी मुस्कान है। शायद यही वजह है कि जब सफलता मिलती है तो खुशी होती है। यहाँ तो मेडिकल साइंस के साथ साथ अध्यात्म भी था, क्योंकि मरीज इस जिद में था कि हम हनुमान जी को छोड़ेंगे नहीं, और डॉक्टर अपना मेडिकल साइंस के जितने भी विधा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। शायद यही वजह है कि IGIMS के डॉक्टरों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो सुखद एहसास करा रहा है। बेहोशी के बगैर सर्जरी। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स मुश्किल सर्जरी का सफल प्रयोग कर चुके हैं। 2021 में एक महिला को बेहोश किए बिना उसके ब्रेन का सफल ऑपरेशन करने में डॉक्टरों ने सफलता दर्ज की। 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि इस दौरान 24 साल की महिला हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। इस महिला को ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी, जिसके कारण उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। इस सर्जरी के वीडियो में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और लड़की के हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज आ रही है। इस महिला के सिर में बाईं ओर ट्यूमर था। युक्ति शुरू हो जाओ। हनुमान चालीसा जब तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर निकाला जा रहा है। एम्स में इस तरह के ऑपरेशन पिछले 20 सालों से हो रहे हैं और अब तक ऐसे 500 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में युवती को पेन किलर के इंजेक्शन दिए गए थे ताकि सर्जरी के दौरान उसे दर्द ना हो। डॉक्टर्स के मुताबिक हनुमान चालीसा या कोई भी दूसरी धार्मिक प्रार्थना करने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इससे मरीज को लगता है कि भगवान का नाम लेने से सर्जरी सफल होगी और डॉक्टर्स को उसकी स्थिति का सटीक अंदाजा भी मिलता रहता है। अंतिम सवाल, सामान्य गाना सुनते हैं और हनुमान चालीसा सुनते हैं, डॉक्टर से थोड़ा अलग हो जाइए। कॉमन ह्यूमन बीइंग के तौर पे आप जब दोनों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या अंतर फील करते हैं, और क्या ये अंतर का ही प्रभाव था कि यह ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल रहा? देखिए, ये सवाल तो बहुत पर्सनल है और कोई भी वर्शिप करता हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, और उस धर्म में जब वो वर्शिप करता है वो सच में भगवान के नज़दीक पहुंच जाता है और उसकी पूरी एकाग्रता उसी की वजह से होती है। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग अपना जो भी वो श्रोत पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग अपना जो है वो पढ़ते हैं, आप सरदार जी जो हमारे वो होते हैं वो लोग भी अपना अरदास करते हैं। तो कोई भी चीज़ किसी भी धर्म का हो वो एकाग्रता लाता है, एकाग्रचित लाता है और मन को शांति पहुंचती है। ये अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, सबका दृष्टि एक ही है, एकाग्रता, निश्चितता और मन को शांति। इस मामले में मरीज ने जो हनुमान चालीसा सुना उसका कुछ फायदा मिला? जहां आप क्रिटिकल केस मान रहे थे वहां आप सक्सेसफुल हो गए, तो आपको लगता है कि हनुमान चालीसा ने सपोर्ट किया इस केस को? भगवान के पास जब भी कोई जाता है शरण में तो उसे फ़ायदा ही होता है और इसमें भी हमें फ़ायदा ही नज़र आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो। आप भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा में शक्ति है? किसी भी धर्म में कोई भी वर्शिप करता हो, हमारे यहाँ हनुमान चालीसा है, हम लोग गीता भी पढ़ते हैं, हम लोग और भी चीज़ें गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो उसका एकाग्रता करता है, मन को शांति देता है, तो उसका फ़ायदा तो होता ही होता है। शुक्रिया। आपने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रिटिकल केस था, लेकिन मरीज ने इच्छा जाहिर की कि हनुमान चालीसा हमें सुनना है, और ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की टीम ने परमिशन दिया। 1.5 घंटे तक हनुमान चालीसा उस मरीज ने सुना और बिना बेहोश हुए ओपन हार्ट सर्जरी उसका किया गया और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल रहा। उम्र 80 साल होने के बावजूद डॉक्टरों को सफलता मिली। डॉक्टर खुद को तो क्रेडिट मानते ही हैं, उसके विल पावर को और हनुमान चालीसा को भी क्रेडिट दे रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।